अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो आज हुकूमत आयशा आई है और इसको मैं आज टेरेस पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको पता है कि मुझे मिला था एक चैलेंज। उसमें एक कमेंट है, दो चैलेंज थे ना, दोनों के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि आप ये कर लें वो कर लें। तो उसके लिए मैंने वोटिंग का सोचा और पर्चियाँ वगैरह कुछ नहीं है, बस यहाँ से पूछूंगा, बर्ड्स के हिसाब से रख लूँगा। एक बर्ड्स को वो चैलेंज का नाम दे दूँगा, एक वो उनमें से कहूँगा इन दोनों में से सिलेक्ट करो, वो जो सिलेक्ट करेगी हम इंशाल्लाह वही करेंगे। ठीक है, तो आपको वो करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे डूडू मैना जो थे उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो यार आजकल मैंने आपको बताया ना, किसी का कोई हाल ही कोई नहीं है। हमारे पास में ना एक डॉक्टर है, तो मैंने उन डॉक्टर से गए हैं। पहले तो वो एक दिन तो डॉक्टर साहब मिले ही नहीं हमें, अगले दिन आज गए बच्चे दोबारा से कि डॉक्टर वो पैसे पर हमारा एक पेट है जो बीमार, तो वो कहते भाई शाम को आइएगा। वाह, मतलब ना कोई हाल ही कोई नहीं है। खैर, फिर ये है कि ये मैं एक मेडिसिन मैंने देखी थी, नेट से देखी थी, अपने दोस्त से पूछा था, मशवरा किया, मैंने कहा मैं क्या करूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, कोई डॉक्टर से रब्ता नहीं हो रहा। हम इंसान होते हैं, कोई ना कोई जब बीमार होते हैं टोटका वगैरह कर लेते हैं, तबीयत जो बेहतर हो जाती है, हम अपनी केयर कर सकते हैं। जो पेट होते हैं, जो जानवर होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको नहीं यार खुद पता होता, ठीक है, उसकी केयर हमने ही करनी होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा मशवरा करते हैं, अपने दोस्तों को कुछ मेडिसिन वगैरह दिखाई कि ये मेडिसिन है, आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सी मेडिसिन जो है वो सही रहेगी इसके लिए, वो हम लोग ना मैं इसको दे दूँगा। 2 दिन से यार रात के टाइम में इसको मेडिसिन दे रहा हूँ। आज तबीयत इसकी है कि थोड़ी सी जो है मुझे बेहतर लग रही है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये किया है कि मैंने विंडो यहाँ से बंद कर दी हुई है। ठीक है, बिल्कुल बंद कर दिया, और रात के टाइम बल्कि शाम के टाइम इस टाइम ऊपर आता हूँ तो ये जो पर्दा होता है ना, ये भी आगे ना गिरा देता हूँ। ठीक है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सर्दी जो है वो ना होगी। आज यहाँ पर मेरी बात गूंज एक वो दरवाजा तो बंद है, यही बंद है, सिर्फ ये खुला हुआ है। अच्छा, मैं आपको इनकी सेहत दिखाने लगा। तबीयत इनकी इतनी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ गया है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ये अभी भी वैसे के वैसे ही पर जो है इन्होंने ऐसे ही फुला के बैठे हुए हैं, और इनको शदीद किस्म का ना जुकाम हुआ है। इनको बिल्कुल भी मैं ठंडा पानी नहीं दे रहा, खाना भी वो देखे वैसे का वैसे ही पड़ा है, बिल्कुल आजकल खाना भी नहीं खा रहे हैं। और पहले तो एक बीमार था, अब दोनों बीमार हो गए हैं। वो देखे ना, वो भी कैसे कर रहा है अपनी आंखों को, दोनों मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। ये देख डूडू मैना, इधर देखो, ये देखो, उसको ना उलझन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी ना आइज़ में इन्फेक्शन है, और ज़ुकाम की वजह से हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस तरह की इनकी हालत है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, कुछ मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, ये क्या किया है, ये क्या हुआ, इनका बच्चा मरा पड़ा हुआ है यार। अभी तो सही था, इसको किसने मारा है? तुम लोगों ने मारा है क्या? ओए होए 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 होए, कैसे पड़ा हुआ है यार। ओए होए 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 होए, मताशा ये तो मर गया है। ये देखो, चूंटियां पड़ी हुई है उसको, तेरी ये कैसे मर गया यार? तुम लोगों ने खुद तो नहीं मार दिया इसको? क्या सर्दी की वजह से नहीं मर गया? क्या सर्दी लग रही हो इसको? ओए होए होए होए, पता नहीं कब से मरा होगा ये तो। उफ, मताशा वो देखो, वो मर गया बेचारा। 4 ही बच्चे थे, एक यहाँ से बिल्ली उठा के ले गई, अब ये 2 रह गए हैं और एक रह गया है, वो पहले से ही बीमार है। मेरे पास अब यही खुमरे का लास्ट पेयर है, तो पता नहीं अब क्या हुआ होगा इसको। इधर भी चुंटियाँ हैं, यहाँ पर चुंटियाँ क्यों हैं? तो खतरे की डाम है। चुंटियों से इतना मुझे यकीन करो डर लगता है ना, क्योंकि चुंटियों ने मेरे फिंचीज़ के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खाए हुए हैं, सिर्फ 1-2 भी नहीं, 5-5 6-6 बच्चे एक वक्त में चुंटियों ने जो है ना वो खाए हुए हैं। इसीलिए मुझे इन चीज़ों से, चुंटियों से बहुत डर लगता है। मताशा उठ जाए यहाँ से, चुंटियाँ देखें आपके पाँव के पास आ रही हैं, आप उठ जाएँ। अब मैं ये इसको ऐसे कर दूँगा, नीचे लेके जाके इसको मैं इसे वही दफनाने का अरेंज करता हूँ। और तुम लोगों ने अंडे दिए हैं कि नहीं? दिखाओ। नहीं, अभी तक नहीं दिए, बस ये दोनों बच्चे रह गए ना। एक बच्चे उनमें दशा, वहाँ पर कैटू आई, उनको कैटू उठा के ले गई थी इनको।
टैटू ले गई थी उठा के। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, अब उसकी तरफ आते हैं। ये तो जो होना था हो गया, उसकी सेहत के बारे में मैंने आपको बता दिया। और बाकी इतना ज़्यादा आपको पता है गला ख़राब होने की वजह से बोला नहीं जाएगा, तो यूँ करते हैं कि जल्दी जल्दी से जो बात है करने वाली वो करते हैं। और मंदेशा इधर आओ, आपको ये वाले बर्ड अच्छे लगते हैं कि ये वाले अच्छे लगते हैं? ये वाले अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, इन दोनों में से कोई नाम रखते हैं। अच्छा, ये वाला वो जो 6 और वाला चैलेंज रख लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाला रख लेते हैं हम जो हमने अपना उसको पकड़ना है। और हुर्मत आयशा इसमें से बताएगी। हुर्मत आयशा, आपको ये वाले अच्छे लगते हैं कि ये वाले अच्छे लगते हैं? बताएं कौन से अच्छे लगते हैं। वो वाले? अच्छा, आप इन दोनों में से बताओ ना, इन दोनों में से बताओ, ऊपर वाले के ये नीचे वाले? ये वाले, उसको बस यही पसंद आ रहे हैं। अच्छा चलो, इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, ठीक है, किसी और की बात करते हैं। अच्छा, ये दो है ना, ये दो और ये दो हैं, ठीक है, इसका नाम हम वो 6 वाला रख लेते हैं। दूसरा ये है वो कॉकटेल पकड़ने वाला। अच्छा, ये वाले अच्छे हैं कि ये वाले? कौन से इनमें से अच्छे हैं? ये वाले अच्छे हैं, पक्की बात है, ठीक है। अब आप देख लें, वोटिंग हो गई है। मैंने आपसे कहा था जिस परिंदे पर वो हाथ रखेगी हम उसको डिसाइड करेंगे, और हुर्मत आयशा वही बताएगी। कोई भाई मैंने चीटिंग नहीं की है, कुछ नहीं किया है। और अगर आप पर्चियाँ कहते हैं तो मैं वो भी डाल लूँगा, ठीक है, वो भी मैं डाल लूँगा, लेकिन मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। और जो है वो फाइनल हो गया। और हाँ, आज हम लोगों ने इनको बताना था कि ये हम चैलेंज आपका, मैंने उस दिन कह दिया था कि भाई जो आप चैलेंज देके मैं कबूल करूँगा, सिर्फ मुझे ये मसला है कि नमाज़ पढ़ने का। और कॉकटेल जो है ना, वो कह दिया था कॉकटेल तो मैं पकड़ नहीं सकता। असल में उन्होंने मुझे सबसे पहले जो चैलेंज दिया था वो यही दिया था कि आपने 6 घंटे यहाँ पर स्टे करना है। तो मैं भी बड़ा चालाक हूँ, मैंने भी बड़ी सारी की सारी तैयारी कर रखी है। कॉकटेल का तो वैसे ही उन्होंने कह दिया था, क्योंकि इनको पता था कि वो वाला कभी मैंने कभी कबूल करना ही नहीं है चैलेंज, वो मैंने लेना ही नहीं है। इसलिए इन्होंने पता क्या किया है, जो पहले दिया था ना उसी पे जोर दिया। फिर मैंने भी एक काम किया ना, सारे टेरेस के अच्छे तरीके से सफाई कर ली, अपने ये बर्ड्स वगैरह की भी सफाई वगैरह सब कुछ कर ली। मैंने कहा मुझे यहाँ पर रहना है, तो ये ना हो कि बाद में यहाँ पर डस्ट की वजह से मुझे कुछ मसला बन जाए, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर मिट्टी की वजह से और हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ सारी सफाई वगैरह करके अपना काम जो है वो पूरा कर लिया। अब ये है कि जिस दिन उन्होंने हमें बताना है ना, तो उस दिन ही हमने करना है। तो ये आप सब लोग सुन लो, मैंने चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और 6 घंटे वाला किया, और इंशाल्लाह यहाँ पर 6 घंटे मौजूद रहूँगा। और उनकी अब मुझे अब वो बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, वो मुझे दिन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अच्छा, वो जिस दिन मैंने ये चैलेंज करना है ना, उस दिन कैमरा जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं होगा, ठीक है, वो किसी और के हाथ में होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने आपका पूरा टाइम नोट करना, ये ना हो कि आप चीटिंग कर लें। इस वजह से 6 आवर्स जो है ना वो कैमरा मेरे पास नहीं होगा। तो किसके पास होगा ये भी डिसाइड नहीं हुआ, ये भी हम डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, तो अब मेन बात ये है कि उस दिन जिस दिन भी ये सब कुछ होगा, उस दिन बस आप दुआ करें कि मौसम अच्छा हो, कोई बारिश वगैरह ना आ जाए, कोई ऐसा मसला ना हो, क्योंकि यहाँ पर है ना जो नमाज़ वगैरह का रेंज है वो भी मैंने कर लिया, कि वो कैसे पढ़नी है, क्या करना है, सारा टाइम हो गया। तो हम लोगों ने यार, जब वो हमें 6 आवर का देंगे ना, तो उसमें टाइमिंग जो है ना वो मैं खुद डिसाइड करने की कोशिश करूँगा, कि जिसमें नमाज का भी इतना टेंशन ना हो और वो भी प्रॉपर तरीके से ना कुछ हो जाए। ऐसे ऐसे कुछ ना करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके हो गया, ओके हो गया, ओके कर दो, ओके चलो ठीक है। और अब इसको लेके जाओ नीचे। ये भी कितने कमज़ोर हो गए हैं ना, देखो, अच्छे बड़े हेल्दी हो गए थे पिछले दिनों में, ये भी कमज़ोर हो गए हैं। इनके ना सारे केज, इनके केज की सफाई करने वाली है। तो ठीक है, जिस दिन 6 आवर्स होगा उस दिन मैं कर लूँगा। भला क्यों चैलेंज में, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या करना है आपको पता है यार, इनकी बातें करनी है, तो क्यों ना इनके उस दिन इस केज की, बाकी सारी केजेस की सफाई जो है मैंने कर रखी है। ये वाले केज की सफाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि बच्चा छोटा था, तो मैंने कहा था कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, बच्चे को मैं निकाल के वहाँ शिफ्ट करूँगा, फिर इनकी सफाई करूँगा। लेकिन अब मसला ये बन गया हुआ कि आपके सामने ही है, बच्चा जो है वो इस दुनिया से जा चुका है। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात, क्या बात। तो इस वजह से ये है कि अब समझ में नहीं आ रहा। ये थोड़ी देर पहले जब मैं आया हूँ यहाँ पर, इनको दाना पानी डाल कर गया हूँ। सबका आपको पता है डेली रूटीन में मैंने इनका दाना या पानी चेंज करना होता है, साफ़ सुथरा करना होता है, क्योंकि आपको पता है मच्छर वगैरह होती है, छोटा सा भी होता है, बड़ा भी होता है, जो पानी में चला जाए तो फिर पानी पीते हैं तो इनको तबीयत ख़राब होती है। इसी तरह से तो उनकी तबीयत ख़राब हुई होगी कि मच्छर वगैरह के काटने की वजह से। ये बाहर रहते हैं, बाहर के एरिया में, यहाँ पर जो है वो धूप भी लगती रही है, वो बिल्कुल अंदर हैं, इसी वजह से शायद ना वो बीमार हो गए। पहले कितने एक्टिव होते थे, मैंने ऊपर आना, इन्होंने चीखना चिल्लाना और क्या शोर डाला होता था। और अब देखें बिल्कुल, अब मैं इसकी टेल भी पकड़ लिया, वो आपके सामने कैसे नीचे गिर गया, कि मतलब वो इतना कमज़ोर हो गया है कि उसके पास
उसको पकड़ने की भी हिम्मत नहीं है कि मैं क्या करूँ। हाँ जी, कैसी तबीयत देखो, मुझे काटने के लिए भी नहीं आ रहा, नहीं तो फ़ौरन आते होते हैं ना। इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। वो देखो आंखें बिल्कुल ही नहीं खुल रही उससे। काटो मुझे, काटो, आ जाओ, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ डूडू में ना, एक्टिव हो जाओ यार, एक्टिव हो जाओ। ये देखो मैं तो भाई दुम पकड़ी है, चलो चलो भागो भागो। ये देखो मुझे यार काटी करो, उठो उठो। नहीं यार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। और ये देखें ना, वो बेचारा कांप रहा है। ओए अल्लाह, ये देखें यार, ये तो कैसे कांप रहा है ना। ये भी ऐसे ही है, अब मैं क्या करूँ उनका। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई इनकी तो। उसको तो सांस भी नहीं आ रहा, मुंह खोल खोल के सांस ले रहा है वो तो। क्या करूँ मैं। चलो ऊपर चढ़ो, आ जाओ आ जाओ, ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो। ये देखें ना, बेचारे से तो मुंह भी नहीं खुल रहा कि वो मेरी काटी करें। आंखों के आसपास से भी कैसे इनके बाल सारे झड़ना शुरू हो रहे हैं। कांप रहा है, देखें कैसे, वो तो ज़्यादा ही कुछ गिर गया यार, ज़्यादा कुछ तबीयत ख़राब हो रही है यार, ज़्यादा लगता है। फिर ऐसे करते हैं, अभी डॉक्टर के पास चलता हूँ क्योंकि अब तो शाम हो गई है और जो डॉक्टर है वो भी हमें मिल जाएंगे, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं डॉक्टर को शायद घर ही बुलाना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि पता नहीं ये लेके जाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि इनकी हालत ऐसी है, मैं इनको पकड़ नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं। वो देखिए ना, बेचारे से ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा। वो ऊपर कैसे चढ़ेगा। अल्लाह, ये देखिए उससे ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा बेचारे से। तो कभी भी ऐसे नहीं होते, इतने एक्टिव होते हैं, भाग के इधर भाग के उधर। तो यार जो मेन बात थी ब्लॉग की, मैंने वो आपको बतानी थी, बल्कि मैं खुशी खुशी यार ब्लॉग शुरू किया था कि मैं बताऊंगा कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये है कि 6 घंटे का यहाँ पर स्टे करूँगा और अपने बर्ड के साथ वक्त बिताऊँगा। पर ये तो टेंशन मिल गई, एक आते ही ये इसका नज़र आ गया कि एक एक्सपायर हो गया और दूसरा उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो देखें वो बेचारा कैसे उतर रहा है नीचे। हाय अल्लाह, बहुत ज़्यादा मुझे यार इनकी परेशानी हो रही है। कितने एक्टिव होते थे और अब क्या हो गया। अच्छा यार, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फ़ौरन जाना चाहिए। डॉक्टर को मैं कॉल करता हूँ, डॉक्टर को बुलाता हूँ और इनको चेकअप करवाते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इन्होंने क्या किया है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। बस इनके लिए दुआ करें, जल्दी जल्दी से मेरे सारे बर्ड्स ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। फिर चलें नीचे, चलो।